हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल माय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? चलिए एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम के चैप्टर में हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम को लेकर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हमने उसमें सॉल्व किए। अब इस एक्सरसाइज प्रॉब्लम में से लास्ट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं और ये होगी प्रॉब्लम नंबर 6.7। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द टेंशन इन द कैबल। ये हमारे पास सिंपली कैबल है। आप क्या करें, आप जरा गौर करें, ये आपके पास सिंपल एक कैबल है। ठीक है, और इस कैबल पर प्रोड्यूस्ड या क्रिएट होने वाली टेंशन को आपने निकालना है एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, और साथ साथ फोर्स के कंपोनेंट्स भी निकालने हैं। ठीक है, एक्सर्टेड ऑन द बीम। ये बीम मौजूद है। बीम कहते हैं सिंपली एक आयरन की किसी भी मेटालिक मटेरियलिस्टिक बॉडी की बनी हुई कोई रॉड, जिसको आपने क्या किया, इस केबल के साथ इसका एक एंड पॉइंट यहां वॉल के साथ फिक्स कर दिया, दीवार के साथ। दूसरे एंड पॉइंट पर, एंड नहीं, थोड़ा सा पहले यहां कहीं पर इस पॉइंट पर क्या किया आपने, सिंपली केबल को टाइट कर दिया और फिर इस सपोर्ट के साथ इसको यहां पर आपने इस तरह से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बैलेंस रखा हुआ है। ठीक है, तो इस बीम को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो इस केबल से हम कर रहे हैं। इस केबल पर एग्जैक्टली टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है और साथ साथ जो फोर्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी हमने निकालने हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। द वेट ऑफ द बीम इज 300 न्यूटन। हमें बीम का वेट भी दिया गया जो कि 300 न्यूटन है। बीम के सेंटर पर सेंटर ऑफ वेट हमेशा शो होता है, क्योंकि जो बीम का वेट होगा एग्जैक्टली उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पर है, एग्जैक्टली उसका वेट भी सेंटर पर शो होगा। तो आप यहां पर, अब मैं यहां से इस तरह से दिखा रहा हूं कि इस बीम का हम अज्यूम कर लेते हैं ये सेंटर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इसके सेंटर पे मैंने बीम का वेट शो कर दिया कि बीम का वेट जो है हमारे पास, इसको अगर मैं यहां पर W डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये आपके पास 300 न्यूटन है जो बीम का वेट है। राइट। अच्छा, इसके साथ साथ आप यहां गौर करें, डायग्राम पर गौर करें तो बीम के एक एंड पॉइंट पर कोई वेट को सस्पेंड किया हुआ है, किसी मास को कनेक्ट किया हुआ है, जिसका वेट जो है वो आपके पास कितना है, 300 न्यूटन। तो ये वेट जो है आपके पास, इसको आपने W से रिप्रेजेंट कर दिया और इसे हमने W डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। यहां पर याद रहे ये वेट है बीम का, बीम वेट, या फिर इसको लिख देता हूं बीम वेट। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया बीम वेट है ये, और ये आपके पास बॉडी वेट लिख दो, या फिर आप इसे ऑब्जेक्ट वेट लिख दो। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो आपने यहां पर कनेक्ट किया हुआ है उसका वेट है ऑब्जेक्ट वेट, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सके कि W का मतलब होता है ऑब्जेक्ट वेट और W डैश का मतलब होगा बीम वेट। ठीक है। अच्छा, अब चलिए यहां पर एक और बात समझने की यह है कि केबल से बीम के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो 30 डिग्री है, और केबल से लेकर इसके दूसरे एंड पॉइंट तक जो बीम की लेंथ है वो 5 मीटर है, और बाकी जो इसके मजीद जो ये आपके पास मजीद और केबल दिख रही है, बीम दिख रहा है, वो 1 मीटर की इसकी लेंथ है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो बीम की टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, 6 मीटर। ठीक है, और यहां पर मैं लिख लेता हूं 6 मीटर हमारे पास बीम की टोटल लेंथ हो गई। और अगर मैं कहूं कि इस बीम का जो वेट होगा, उस वेट के दोनों तरफ, इस वेट के दोनों जानिब अगर आप लेंथ शो करो बीम की, तो आप क्या करोगे, जो कंप्लीट लेंथ है वो 6 मीटर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि फ्रॉम द वेट ऑफ द बीम से एक एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी 3 मीटर का होगा, और दूसरे एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी 3 मीटर का होगा। ये सब चीजें करना जरूरी थी ताकि हम इस न्यूमेरिकल को फिर बीच में स्टक ना हो और फिर कंटिन्यूटी के साथ हम इस न्यूमेरिकल को कंप्लीटली सॉल्व कर सकें। चलिए, फ्रॉम द स्टार्ट पहले हम बनाएंगे डेटा। तो यहां पर हमारे पास डेटा में क्या चीजें आ जाएंगी, हमें रिक्वायर्ड भी लिख लेता हूं। रिक्वायर्ड में जो चीजें हमें निकालनी है, जैसे कि उन्होंने बताया कि टेंशन निकाल के देनी है, तो आप यहां लिख लो कि टेंशन हमें निकालनी है। ठीक है, टेंशन का मतलब यह हुआ कि आपने T निकाल के देना एक तो आपको, राइट। दूसरा कहा गया था एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो अब कंपोनेंट जो होते हैं एग्जैक्टली वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे। अब वो इस हिंज के पॉइंट पे होंगे। हिंज क्या होता है, जहां पर बीम का दूसरा एंड पॉइंट आपने फिक्स किया हुआ है, मतलब उसके साथ कब्ज किया हुआ है, लेकिन लगाया हुआ है आपने इसको, जहां पर उसको पोजिस्ट किया हुआ है, तो इस पॉइंट को हम हिंज कहते हैं। हिंज का मतलब ये होता है कि यहां पर जो
केबल पर जब जैसे ही वेट आपने सस्पेंड किया तो इस पर जो जोर पड़ेगा, तो इस फोर्स की वजह से यहां पर दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो फोर्स के जो दो कंपोनेंट्स आपको बनते हुए नजर आएंगे, वो एक कंपोनेंट यहां होगा, ये रेड मार्कर से मैं लिख रहा हूं, ये वर्टिकल कंपोनेंट को मैंने वी से शो कर दिया, जबकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो आपके पास, उसे मैंने एच से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, उसकी डायरेक्शंस भी मैंने दिखा दी। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं सिंपली, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो आपके पास h है जो हमें निकालना है, साथ साथ हमें वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल के देना है। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट को मैंने v से रिप्रेजेंट किया और ये भी हमें निकालना है, राइट। अच्छा, और मजीद जो हमें गिवन डेटा में वैल्यूज न्यूमेरिकल के अंदर दी गई हैं, वो आपको यहां पर बीम का वेट बताया गया। बीम के वेट को हमने w डैश से रिप्रेजेंट किया है, तो मैं लिख देता हूं कि बीम वेट जिसे हम w डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो तकरीबन 300 न्यूटन के बराबर है। ठीक इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो भी लिख देता हूं। ऑब्जेक्ट का वेट हमारे पास कितना मौजूद है, ऑब्जेक्ट का वेट हमें डायग्राम में दिया गया, जिसे मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और वो भी बिल्कुल सेम है बीम के वेट जितना, दैट इज 300 न्यूटन। और इसके अलावा थीटा यानी एंगल आपके पास मौजूद है, थीटा मौजूद है 30 डिग्री का। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि बस बाकी सब चीजें इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल के दौरान जरूरत पड़ेगी तो उसको हम कर लेंगे, राइट। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन पर आते हैं। यहां से मैं कैलकुलेशन करा रहा हूं ताकि हम अपने न्यूमेरिकल को मौजूदा गिवन स्पेस, इस व्हाइट बोर्ड में जितना गैप जितना रह गया है उसके अंदर हम उसको कंप्लीट कर सकें, राइट। कैलकुलेशन की हेडिंग डाल रहा हूं, ठीक है, कैलकुलेशन। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, ये टेंशन का जो कंपोनेंट है, ये टेंशन का कंपोनेंट आपको दिख रहा होगा कि इस टेंशन के कंपोनेंट को अगर मैं यहां पर एक्सेस शो करता हूं, एक्सेस का मतलब इस पॉइंट को मैं ओरिजिन का नाम देता हूं और कोऑर्डिनेट एक्सेस बना देता हूं, ठीक है, इस तरह। तो अगर कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाऊंगा तो क्या होगा बेटा, एग्जैक्टली ये पार्ट होगा पॉजिटिव वाई एक्सेस का और ये होगा आपके पास नेगेटिव वाई एक्सेस, ठीक है। और यहां पर हमारे पास ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सेस और इस पॉइंट पर हमारे पास आ गया नेगेटिव एक्स एक्सेस। अब क्या होगा, इजीली हम इनके टॉर्क, समीशन ऑफ टॉर्क और समीशन ऑफ फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस निकाल सकते हैं। अब इस टेंशन के कंपोनेंट को अगर मैं रिजॉल्व करूं, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो चाहो तो यहां दिखा सकते हो या फिर आप यहां दिखा दो, तो टी वाई होगा एग्जैक्टली, क्योंकि ये कंपोनेंट वर्टिकल है और वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक इसी तरीके से जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपके पास Tx है, जो आप चाहो तो यहां शो कर सकते हो, तो ये आपके पास Tx आ गया, राइट। तो ये टेंशन के कंपोनेंट्स हो गए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन, क्योंकि एग्जैक्टली यहां पर ये वेट बैलेंस है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है, या फिर आप इसे कह सकते हो कि टॉर्क भी एग्जैक्टली बैलेंस होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की हालत में होता है तो उसका टॉर्क भी एग्जैक्टली क्या होता है, बैलेंस होता है, या फिर टॉर्क उसमें कोई क्रिएट ही नहीं होता, रोटेशनल मोशन नहीं होती, तो आप कह सकते हो उसका टॉर्क जीरो है, राइट। तो अब हम यहां पर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज करने वाले हैं। तो यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अगर हम यूज करें तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें ये कहता है कि समीशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। अब आप गौर करें, टॉर्क का सम निकालते हैं, ठीक है। टॉर्क एग्जैक्टली टर्निंग इफेक्ट देता है, तो वर्टिकल एक्सिस पर काम कर रहा होता है। तो एग्जैक्टली आप ये देखिए, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, टी वाई, ये फोर्स जो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है वो ये आपके पास टी वाई हो गया। इस फोर्स को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एग्जैक्टली हम 5 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टी वाई से लेकर बीम तक जहां से बीम फिक्स हुआ है ये कंप्लीट डिस्टेंस आपके पास कितना है, 5 मीटर है। तो आपने इसको 5 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे हम प्लस में रखेंगे क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस पर है। दूसरा, आप यहां पर गौर करें कि अगर हम बात करें W डैश की, यानी जो बीम का वेट है, तो वो आपके पास माइनस में आएगा एग्जैक्टली। तो आप समीशन करवा दें और अंदर इसे माइनस ले लें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके पास W डैश हो गया, ये एक फोर्स आ गई वेट की, और इस W डैश से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपको कितना दिख रहा है, 5 मीटर, 3 मीटर होता है। तो इस W डैश को एग्जैक्टली हम क्या करेंगे बेटा, 3 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। आगे गौर करें,
ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लेकर यहां तक का कंप्लीट डिस्टेंस आपको कितना दिख रहा है, 6 मीटर। तो आपने क्या कर लिया, W, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का वेट है, मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 0। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर दें। टी वाई का मतलब होता है टी साइन थीटा। थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, प्लस माइनस माइनस हो गया, डब्ल्यू डैश हमारे पास 300 मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय 3, ओके, प्लस माइनस माइनस आ गया, W हमारे पास कितना मौजूद है, ऑब्जेक्ट का वेट जो कि 300 है, मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 0। चलिए अब साइन 30 अगर हम सॉल्व करें तो बेटा साइन 30 आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, साइन 30 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है तकरीबन 0.5, ठीक है। तो ये आपके पास 0.5 टेंशन आ गई, ठीक है। 300 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया तो ये आपके पास आ गया 900, 300 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो ये हमारा आता है तकरीबन 1800, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, 1800 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1800 में अगर 900 प्लस कर दिया जाए तो ये आपके पास आ रहा है तकरीबन 2700 इज इक्वल टू 0। और फिर यहां से आप क्या कर सकते हो, टेंशन निकाल सकते हो। 2700 यहां माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0.5 टेंशन बराबर हो जाएगा 2700 के, और फिर टेंशन को यहीं पर रहने दिया जाए, 0.5 उस तरफ ले जाके 2700 से अगर डिवाइड करा दें तो ये दोनों डिवाइड होने पे तकरीबन आ रहा है 1080 न्यूटन, ठीक है, 1080 न्यूटन। तो यहां से आपके पास जो टेंशन आ रही है बेटा वो आ रही है 1080 न्यूटन, यानी 1080 न्यूटन, और ये हमारे पास आ गई टेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमने टेंशन को यहां पर सॉल्व कर लिया। चलिए अब हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ आना है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट को सॉल्व करते हैं और उसे निकाल लेते हैं। तो पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल रहे हैं फोर्स का, जिसे हमने H से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को निकालने के लिए हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करना है, जो कि समीशन ऑफ Fx होता है। तो आपके पास ये आपके पास आ गया समीशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0। अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी फोर्सेस का सम हो रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस, यहां पर गौर करें, ये H जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है, तो H नेगेटिव पे होगा। एग्जैक्टली टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको इस तरफ दिख रहा है ये पॉजिटिव, क्योंकि ये हमारा ऑरिजिन है, ऑरिजिन के इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो Tx आपका पॉजिटिव पर आएगा। तो Tx एग्जैक्टली एक फोर्स है, प्लस करा दिया और माइनस H के साथ, क्योंकि H हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है। अब आप Tx की जगह पर क्या लिखोगे, T cos थीटा यानी T cos 30, और ये आपके पास प्लस माइनस माइनस हो गया। उसके बाद T cos 30 को अगर हम यहां से सॉल्व करें तो cos 30 हमारे पास आता है 0.866, तो 0.866, ठीक है, और ये टेंशन एज इट इज। अच्छा, माइनस H इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप पर आप चाहो तो H को वहां ले जाओ ताकि वो प्लस में आ सके, 0.866। टेंशन की जगह पर हम टेंशन की वैल्यू रख सकते हैं जो हमने निकाली है 1080 न्यूटन। तो यहां पर आप टेंशन की जगह पर 1080 न्यूटन रखोगे तो आपके पास यहां से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा एग्जैक्टली 0.866 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.866 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1080 से, तो ये हमारे पास आएगा 935.28 935.28 न्यूटन, ठीक है जी। और तो ये हमारे पास यहां से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं फाइनली वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ, और हेडिंग इस पे डाल देते हैं फॉर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दैट इज V से हमने रिप्रेजेंट किया। ओके, अब वर्टिकल कंपोनेंट के लिए एग्जैक्टली समेशन ऑफ फोर्स अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू 0, और अलोंग y एक्सिस अगर हम फोर्स की बात करें तो आप यहां पर गौर करें तो ये आपके पास एक वर्टिकल कंपोनेंट जो कि पॉजिटिव y एक्सिस की जानिब शो हो रहा है, इसकी डायरेक्शन कहां होगी, ऊपर की तरफ होगी, तो पॉजिटिव y एक्सिस पर, तो आपने v को प्लस ले लिया। अच्छा, उसके बाद दूसरा ये टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है Ty, ये भी आपके पास पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव y एक्सिस पर है। इसके अलावा
अच्छा, अब इसके अलावा आप गौर करें, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं वो कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट का वेट है, दूसरा बीम का वेट है। तो आप इन दोनों को माइनस में लिखोगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट का वेट जो है W डैश और जो बीम का वेट है वो W है, दोनों को हम माइनस में लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ रहे हैं, इज इक्वल टू 0। ओके जी। अच्छा, अब आप यहां से क्या कर सकते हो, v हमें निकालना है, v को एज इट इज, t की जगह पर t साइन थीटा डिग्री 30 डिग्री हमारे पास मौजूद था, प्लस माइनस माइनस हो गया। बीम का वेट हमारे पास है 300, तो यहां पर हमने लिख लिया 300 प्लस माइनस माइनस, और ऑब्जेक्ट का वेट भी हमारे पास 300 है, तो उसकी जगह पर भी हम 300 रख लेंगे। यहां से v एज इट इज रहेगा प्लस t, यहाँ साइन 30 अगर सॉल्व कर लोगे तो ये 0.5 कुछ आ जाएगा, और ये देखें आप माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 600 आ गया इज इक्वल टू 0। और फिर अब आप क्या कर सकते हो, अब आप क्योंकि आपको v निकालना है तो v को अलग रखो, v को यहीं पर रहने दो, बाकी सारी वैल्यूज को उस तरफ ले जाओ, तो ये माइनस 600 वहां जाके एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, टेंशन, क्योंकि एग्जैक्टली हमने हमारे पास कितना मौजूद है 1080, तो टेंशन की जगह पर हम लिख सकते हैं 1080। अब आप 1080 को अगर मल्टीप्लाई करते हो बेटा 0.5 के साथ तो ये आता है 540, और 540 अगर 600 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 60 न्यूटन आ जाएगा। तो ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट भी सॉल्व हो गया, जो हम यहाँ चेक मार्क कर लेते हैं। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे अपने पास नीट एंड क्लीन तरीके से रजिस्टर पर कॉपी करें, ताकि आप लोग की भी एक अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड, कोई कंफ्यूजन ना हो आगे जाके कहीं पर भी। चले, मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अब हम जल्द मुलाकात करने वाले हैं, नए चैप्टर की तरफ जाएंगे और देखते हैं कि कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।